कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ सही चल रहा है, करियर अच्छा है, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जाल में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। तो आज हम इसी सैलरी के जाल की गुत्थी को सुलझाएंगे। बाहर से एक राजा, लेकिन अंदर से एक गुलाम। जानते हैं ये एहसास किसका है? ये है हमारी आज की कहानी के हीरो अभिषेक का। और शायद कहीं ना कहीं ये हम में से बहुत से लोगों की वो कहानी है जो कहीं नहीं जाती। तो चलिए मिलते हैं अभिषेक से। अगर आप कागज पर देखें तो उसकी जिंदगी परफेक्ट थी, अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा कमाने वाला लड़का। लेकिन असलियत में वो एक सफल गुलाम बन चुका था, जो अंदर से एकदम खाली था और एक ही ढर्रे पर चलती जिंदगी में फंस गया था। देखिए, कहने को तो अभिषेक ने वो सब कुछ पा लिया था जो वो चाहता था। एक अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन इस कामयाबी की एक अनदेखी कीमत थी, और वो थी एक गहरे जाल में फंसे होने की भावना। और फिर एक दिन अभिषेक डॉक्टर बुक का एक वीडियो देख रहा था और उसमें एक लाइन आई जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। लाइन थी, आप एक बुरे महीने से वित्तीय तबाही की दूरी पर हैं। बस इसी एक लाइन ने उसे अपनी हालत की सच्चाई दिखा दी। इस एहसास के बाद अभिषेक ने डॉक्टर बुक से संपर्क किया। डॉक्टर बुक ने उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसे उस कंफर्ट ट्रैप की 5 परतों के बारे में बताया, जो कई कामयाब लोगों को कैदी बनाकर रखती हैं। तो आखिर ये 5 परतें हैं क्या, जो मिलकर इतना खतरनाक जाल बना देती हैं? चलिए एक एक करके इनको खोलते हैं और समझते हैं। पहली परत है ये समझना कि ज्यादा इनकम का मतलब ज्यादा वेल्थ नहीं होता। अब अभिषेक को ही देख लीजिए, 2 लाख की महीने की सैलरी, लेकिन उसमें से 1,70,000 रुपए तो उसे मिलने से पहले ही खर्च हो चुके थे। ईएमआई, किराया, बाकी सब चीजें। मतलब वो अपने ही पैसों का एक पोस्टमैन बनकर रह गया था। इसके बाद आती हैं दूसरी और तीसरी परतें, फ्रैगमेंटेशन ट्रैप और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, पैसा घर, गाड़ी, सब्सक्रिप्शन जैसी इतनी चीजों में बढ़ जाता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ गया। और ये हमें ले आता है चौथी परत पर, जिसे कहते हैं सोने की हथकड़ियां। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सवाल: क्या कोई अगर चाहे तो कल अपनी नौकरी छोड़ सकता है? जब अभिषेक से ये पूछा गया तो उसका जवाब था नहीं। यही है सोने की हथकड़ियां, जब काम पसंद से नहीं बल्कि मजबूरी में करना पड़े। और अब आती है सबसे जरूरी 5वीं परत, द गैप। ये आपकी कमाई और आपके खर्च के बीच का अंतर है, और आपकी आज़ादी कितनी है ये पूरी तरह से इसी गैप पर निर्भर करता है। ये जाल से बाहर निकलने की चाबी है। देखिए, अगर गैप बहुत छोटा है तो इसका मतलब है कि जंजीरें कस चुकी हैं। लेकिन अगर यही गैप बड़ा है तो आपके पास अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी है। अभिषेक को अपनी हालत के लिए पूरा सिस्टम ही गलत लग रहा था, तो डॉक्टर बुक ने उसे असली दुश्मन से मिलवाने के लिए एक कहानी सुनाई। कहानी है एक ताकतवर भेड़िए की, जंगल का राजा। एक दिन उसे बिना मेहनत के खाना मिलने लगा, एक कैंप से बचा खुचा खाना। उसे लगा कि उसकी तो किस्मत खुल गई। लेकिन ये आसान खाना एक मीठा जहर था। हफ्ते बीत गए, भेड़िए ने शिकार करना ही छोड़ दिया। उसकी ताकत कम होने लगी, उसके शिकारी वाले इंस्टिंक्ट्स खत्म होने लगे, और ये सब इतनी धीरे धीरे हुआ कि उसे पता तक नहीं चला। और फिर एक दिन वो खाना बदोश चले गए। आसान खाने का जरिया बंद हो गया। अब भेड़िए को फिर शिकार करना था, लेकिन अब वो बहुत कमजोर और धीमा हो चुका था। वो भूखा मरने की कगार पर आ गया। तो भेड़िए का असली दुश्मन कौन था? वो खानाबदोश जो चले गए? नहीं, उसका असली दुश्मन था उसका अपना आराम, उसका कंफर्ट जोन, जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। ये कहानी सुनकर अभिषेक को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अब वो प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार था। और सोल्यूशन था एक 3 स्टेप का एस्केप प्लान। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? ये एक 3 कदमों वाली योजना है, और इसकी शुरुआत होती है जानबूझकर अपने आराम को कम करने से। पहले 2 कदम एक साथ काम करते हैं। एक तरफ फालतू के खर्चों मतलब आसान भोजन पर रोक लगाना, और दूसरी तरफ मुश्किल काम यानी शिकार की तलाश करना, नई स्किल सीखना, मुश्किल प्रोजेक्ट्स लेना, वो सब कुछ करना जो आपको ग्रो करने पर मजबूर करे। और तीसरा,
और आखिरी कदम, इस बढ़े हुए गैप से जो पैसा बचा है उसे काम पर लगाना, यानी ऐसे एसेट्स बनाना जो आपके बिना काम किए भी आपके लिए इनकम बनाए। असली आज़ादी का रास्ता यहीं से निकलता है। अभिषेक समझ गया था कि जो जाल सालों में बना है वो एक दिन में नहीं टूटेगा, तो उसने पूरे डिसिप्लिन के साथ इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। और ठीक 1 साल बाद नतीजे चौंकाने वाले थे। उसकी इनकम डबल हो चुकी थी। उसने एक साइड बिजनेस शुरू कर दिया था और सबसे बड़ी बात, सालों बाद उसे अपने काम में मजा आने लगा था, एक मकसद महसूस होने लगा था। तो अभिषेक की कहानी हमें एक बहुत ही दमदार बात सिखाती है कि सिर्फ आराम, जिसमें कोई ग्रोथ ना हो, वो एक जाल है। असली सुरक्षा और आज़ादी आराम में नहीं, बल्कि लगातार मुश्किल चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ते रहने में है।